आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल स्वर विज्ञान से। बिल्कुल सर। देखिए, नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे घर पे आती है, हमारे कपड़ों में आती है, हमारे जो यूज करते हैं सारे सामान, हमारा मोबाइल, हमारी कुर्सी, हमारी टेबल, हमारी कार, हर चीज़ एनर्जी है। और दुनिया में दो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव की कमी होगी ना तो नेगेटिव आएगी। क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधेरा होगा ही होगा। अंधेरे का राज है, जहाँ भी प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेरे का राज है। तो नेगेटिव एनर्जी है वो आज तहस नहस कर रखे लोगों की ज़िंदगी, लोगों की खुशियों को बर्बाद कर रखा है। तो आपका प्रश्न ज़बरदस्त है और इसका मैं ज़बरदस्त उत्तर देने वाला हूँ। जिसने पूरा वीडियो देख लिया ना वो तो मानो उसकी ज़िंदगी में तो आज चमत्कार होने वाला है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से आपने पहला प्रश्न पूछा है। तो हम नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर कर सकते हैं और स्वर विज्ञान में इसका पक्का इलाज है। मतलब इसका पक्का का पक्का से पक्का होता है ना कुछ, वो इलाज है। स्वर विज्ञान ही अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकता है, नो डाउट। तो सर मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सर ये घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है, नकारात्मकता? देखो, घर में नकारात्मकता आने के बहुत सारे कारण हैं, कई कारण हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है हम परिवार के लोगों का आपस में रिलेशन, हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हम किस तरह का हमारा भाव है, कैसा व्यवहार है, वो अगर नेगेटिव है, वो गलत है। मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और है। मैं छोटा वो बड़ा, वो छोटा मैं बड़ा, जेलस है, ईर्ष्या है, जलते हैं एक दूसरे से, किसी की प्रोग्रेस से जलते हैं, उससे नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो पहला कारण तो होता है हमारे रिश्ते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। दूसरा, हमारे घर में कोई चीज़ आती है, कोई कपड़ा आया कहीं से, हमने खरीद लाए, तो जहाँ से कपड़ा आया ना अपने साथ एनर्जी लेके आ सकता है। हमने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, अपने साथ एनर्जी लेके आ सकता है। हमने कार खरीदी, अपने साथ एनर्जी लेके आ सकती है। हमने फल खरीदे, वो भी नेगेटिव एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक कि पीने का पानी जिस रिसोर्सेज से आ रहा है वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक हमने जो धान खरीदा कहाँ से ला रहे वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक कि घर में दूसरे घर का आदमी हमारे घर में आया वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। एक बहू दूसरे घर से अपने घर में आई वो भी लेके आ सकती है। कोई गेस्ट आया वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। आपने कुछ भी खरीदा वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का कारण बन सकता है। तो नेगेटिव एनर्जी तो हर जगह से आ सकती है, हर सोर्स से आ सकती है। उससे बड़ा आपका दुश्मन, वो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी को, कोई वहाँ का नेगेटिव एनर्जी का चूहा कि लोग क्या करते हैं, घर में चूहा पकड़ते हैं और फिर कहीं छोड़ के आए तो चूहा घुस जाता है। तो कहीं लोग जानबूझ के आपसे दुश्मनी निकालने के लिए नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर देते हैं। कहीं तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, टोने टोटके करने वाले होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं। आपके दुश्मन होते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं। आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं। नेगेटिव एनर्जी तो कहीं रास्ते से आती है। कहीं आप बाहर गए हैं और कहीं पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, वो आपको बॉडी को पकड़ के आपके साथ आ सकती है। उसके सोर्सेज अनलिमिटेड है, मगर याद रखना पॉजिटिव में शक्ति ज़्यादा होती है, प्रकाश में शक्ति ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है कि आदमी चाहे कि यहाँ से चली जाए और वो जाए नहीं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज बहुत है मगर भगाने का सोर्स एक ही है, स्वर विज्ञान। भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ महान ज्ञान, शिव सर्वोदय तांडव है, तांडव। तो ये इस तरह से बहुत सारे तरीकों से आती है जी नेगेटिव एनर्जी। तो हमें सावधान